तो वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की पैरवी पर सियासी घमासान छिड़ गया है और आपस में लड़ पड़े हैं महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने शरद पवार की तारीफ क्या की, कांग्रेस ने यहां पर कांग्रेस को बुरा लग गया और शिवसेना को हद में रहने की नसीहत दे दी। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेना ने शरद पवार के नाम की पैरवी क्या की, महाराष्ट्र की राजनीति में नया उबाल आ गया। महाराष्ट्र अघाड़ी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई और सवाल उठने लगे कि क्या महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है। कांग्रेस का यह गुस्सा शिवसेना पर है। वहीं शिवसेना जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे हैं और जो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हैं। उद्धव की सरकार में कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल है, लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासतें करवटें बदल रही है और ये सब हुआ है शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक एडिटोरियल से। सामना का यही वो एडिटोरियल है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल ला दिया है। यूपीए में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर लिखे इस आर्टिकल के बाद कांग्रेस और शिवसेना के रिश्तों में न केवल तल्खी आई है, बल्कि कांग्रेस ने शिवसेना को हद में रहने के लिए भी कह दिया है। हम आपको कांग्रेस का वो पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर इस आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा है कि महाराष्ट्र की अघाड़ी दलों में हंगामा मच गया है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए नाम का एक राजनीतिक संगठन है। इस यूपीए की अवस्था फिलहाल एक एनजीओ की तरह नजर आती है। यूपीए में शामिल पार्टियां किसानों के आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूपीए में शामिल एनसीपी के अलावा दूसरी पार्टियां किसानों के मुद्दे पर आक्रामक होती नहीं दिखाई दे रही हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है। उनके अनुभव का फायदा प्रधानमंत्री से लेकर दूसरी पार्टियां भी लेती है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी पार्टी की है जिसके पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं कमी है। मुखपत्र सामना में जैसे ही शिवसेना ने यूपीए नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए, कांग्रेस को ये रास नहीं आया। पवार के लिए शिवसेना की बैटिंग से कांग्रेस परेशान नजर आई और यहां तक कह गई कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, लिहाजा शिवसेना कांग्रेस को नसीहत न दे। शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। कि जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के अंदर में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बात तो शिवसेना समझती है और शिवसेना को यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी यूपीए के पार्टीज ने मिलाकर ही सोनिया जी को नेतृत्व दिया है। वो सक्षम है